क्या आपको एक ऐसे साइकेट्रिक हॉस्पिटल के बारे में पता है जो इस दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड लिस्ट में से शामिल है? और ऐसा माना जाता है कि ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जो लोगों की जान बचाता नहीं है बल्कि लोगों की जान ले लेता है। वैसे आज के इस हॉस्पिटल की स्टोरी एक रियल स्टोरी है जिसे पढ़ने के बाद मुझे बहुत ज्यादा गूज़बम्स आए थे। एंड आई मस्ट से इस स्टोरी को पूरा सुनने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए, स्पेशली अगर आप इसे रात में देख रहे हो। तो इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो हॉरर स्टोरीज। जिस हॉस्पिटल की हम बात कर रहे हैं उसे 1980 में शहर से दूर एक सुनसान जगह पर बनाया गया था। वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं रहता था। कई सालों तक तो वहाँ सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन सन 2000 में वहाँ पर एक के बाद एक मौतें होने लगी। लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे एक मेंटल हॉस्पिटल में ऑपरेशन के वक्त लोगों की मौत हो जा रही है। जब कुछ पेशेंट्स से पूछा गया तो वो बताते हैं कि उन्हें रात में कुछ आवाजें आती हैं, किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो जगह कई बार एक कोल्ड स्पॉट बन जाती है, मतलब बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। नॉर्मल ठंडा नहीं, -50 to 60 डिग्री वाला ठंडा। और कई बार उन लोगों को उस हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स में किसी की परछाई भी दिखती है। लेकिन यू नो व्हाट गाइस, ये एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल की कहानी है और वहाँ के पेशेंट यूजुअली मेंटली होते हैं, तो उनकी बात पर कोई भी बिलीव नहीं कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे करके बहुत सारे पेशेंट गायब होने लगे और कुछ दिनों के बाद वहाँ के डॉक्टर्स भी ये स्टेटमेंट पास कर रहे थे कि उन्हें कुछ फील होता है और काफी हद तक वो ये बिलीव कर रहे हैं कि वहाँ पर शायद आत्माएं हैं। अब इन चीजों के बाद वो न्यूज आसपास के शहर में बहुत तेजी से फैली, जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने उसके आसपास भटकना भी बंद कर दिया। और यही नहीं, इसके बाद जितने भी डॉक्टर्स वहाँ पे काम करते थे उन्होंने भी अपना काम वहाँ से छोड़ दिया, यानी रिजाइन दे दिया। और जितने डॉक्टर्स बचे थे उनका तो डर से बहुत बुरा हाल था और पेशेंट भी अब गिने चुने ही बचे थे। एक दिन सारे डॉक्टर अपने चीफ डॉक्टर यानी उनका जो लीडर था उनके पास गए और उन्हें ये सारी बात बताई, पर फिर भी उस चीफ डॉक्टर ने कुछ नहीं किया। जो चीजें चल रही थी वो वैसे ही चलती रही उसके बाद भी। और एक वक्त ऐसा आया जब इस गैंजिम साइकेट्रिक हॉस्पिटल में ना पेशेंट बचे और ना डॉक्टर्स। सभी ने ये मान लिया कि वो हॉस्पिटल श्रापित है और अगर वहाँ कोई गया तो वो मारा जाएगा। कुछ समय के बाद एक इन्वेस्टिगेशन टीम वहाँ पर गई, लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि उन्होंने भी कुछ आवाजों को और कोल्ड स्पॉट को एक्सपीरियंस किया। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे उन्हें ये महसूस हो रहा था कि उन पर कोई नजर रख रहा है। वो आपस में बात भी कर रहे थे और ऐसा होता भी है, हम कहीं जा रहे हैं और अगर हमें कोई देख रहा है, काफी देर से देख रहा है, तो एक स्ट्रेंज प्रेजेंस या एक अजीब सी फीलिंग आती है अगर आपको कोई देख रहा हो तो। अब आखिर में वो उस कमरे में जाते हैं जहाँ पर सिर्फ एक चीफ डॉक्टर ही जाता था। लेकिन गाइस वो कमरा बाकी के कमरों से काफी ज्यादा डिफरेंट था। उस कमरे में ऐसा लग रहा था कि जितने भी पेशेंट थे वहां पे, उन पेशेंट्स के ऊपर एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट किया जाता था। उस रूम में हर जगह खून के धब्बे थे और बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी। उसी रूम के पास में एक कमरा ऐसा भी था जहाँ पर जादू का सामान रखा हुआ था, काला जादू का। क्योंकि ये रियल स्टोरी है और इस स्टोरी के बेसिस पे मैंने जितने भी रिसर्च की, मुझे ऐसा कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला जिसमें ये पता चले कि एग्जैक्टली उस हॉस्पिटल में क्या होता था, उसकी असलियत क्या है। कई लोग कहते हैं कि जो उस हॉस्पिटल का चीफ डॉक्टर था जिसके कैबिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, वो एक साइको था और मेंटल पेशेंट्स पर एक्सपेरिमेंट करता था। वहीं कई लोग मानते हैं कि वो काला जादू करता था और अपनी एज को बरकरार रखने के लिए वो मेंटल पेशेंट्स का सेक्रीफाइस करता था। पर असलियत क्या है वो कोई नहीं जानता। क्या सच में वहां पर आत्माएं थी, और अगर थी तो किसकी आत्मा थी? क्या उन पेशेंट्स की थी जिस पर वो ऑपरेशन करता था? वो चीफ डॉक्टर कहाँ गया? वो किसकी आत्माएं थी? वो काला जादू का क्या प्रोसेस था? वो उससे रिलेटेड कोई भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिली। लेकिन वो हॉस्पिटल आज भी एक खंडहर है। वहाँ के सारे फर्नीचर टूट चुके हैं, खिड़की दरवाजों पर जंग लग चुकी है और हर जगह बस अंधेरा ही अंधेरा है। इसी इंसिडेंट पर 2018 में एक फिल्म भी रिलीज हुई थी। उसका नाम था गॉन्जिम द हॉन्टेड असाइलम और इसी फिल्म के बाद ये जगह और ज्यादा फेमस हो गई। अब वैसे तो इस हॉस्पिटल में जाना मना है, लेकिन हम सब जानते हैं क्योंकि हमने इतनी हॉरर स्टोरी सुन ली है कि जो थ्रिल सीकर्स होते हैं, जिन्हें अपनी लाइफ में किक चाहिए, एडवेंचर चाहिए, वो लोग कुछ भी करके वहाँ पे जाते हैं और कोशिश करते हैं कि वहाँ जो भी एक्सपीरियंस है वो उसका पर्दाफाश करें और दुनिया के सामने लाएं कि वो कहानियां हैं या सच्चाई। वेल, आपको क्या लगता है कि वो पेशेंट कैसे गायब हो रहे थे? क्या उन पर काला जादू किया जा रहा था या फिर उन पर वो चीफ ऑपरेशन कर रहा था? एक और सवाल उठता है, जब सारे डॉक्टर्स उसके पास गए थे तो उस चीफ डॉक्टर ने कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या वो सच में कोई एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था जिसकी वजह से वो चाहता था कि जो चल रहा है वैसा ही चलता रहे? आपको क्या लगता है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस स्टोरी से रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपके पास कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग सजेशन है जिसे स्टोरी को सुनने के बाद लोगों की रूह कांप जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन बता सकते हो। बाकी अगर आपको ऐसी ही रियल स्टोरीज पसंद है तो आप कमेंट में जाके रियल स्टोरीज मेंशन करना, ताकि मुझे पता चले
कि आपको रियल स्टोरीज में इंटरेस्ट है। अब वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई स्टोरी पर काम शुरू करने का, लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना कोई हॉन्टेड हॉस्पिटल तो नहीं दिख रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में।